हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अंदर कृषि में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के थ्योरी लेक्चर्स लेकर आती हूँ, जिसमें हमने पंजाब हिस्ट्री अपनी स्टार्ट की हुई है। जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में पंजाब की जितनी भी बेसिक नॉलेज थी उसके बारे में हमने सारा क्लैरिफाई कर लिया। और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा, जो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया हिस्ट्री में भी पंजाब की हिस्ट्री का क्या योगदान है, यानी कि पंजाब की हिस्ट्री जो है वो इंडिया की हिस्ट्री से किस तरीके से रिलेटेड है। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें से पंजाब रिलेटेड है उनसे, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हाँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आप सबके लिए कुछ कर पा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि मैंने खुद ये क्लियर किए हुए हैं पंजाब टेट और सी टेट। खुद के नोट ही रिटर्न में नोट्स जो है रिटर्न मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्या रहेगी, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब की हिस्ट्री 3300 टू 1500, यानी कि 3300 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच तक की पंजाब की हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कौन सा सिविलाइजेशन था? सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। हमने ये पीछे डिस्कस किया हुआ है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कब था? 3300 BC के आसपास की टाइम में ये, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन था ये पंजाब से ही रिलेटेड था। आपको पता, जैसे सिंधु नदी के किनारे में ये सिविलाइजेशन था, और सिंधु नदी कहाँ बहती थी? पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता के पंजाब में ये महत्वपूर्ण स्थान, यानी कि अब इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से थे पंजाब के सिंधु घाटी सभ्यता के? एक धोलावीरा, संघोल और रोपड़। यानी कि धोलावीरा जो होशियारपुर से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, संघोल जो फतेहगढ़ साहिब से रिलेटेड है, और एक रोपड़। ऐसे ही नेक्स्ट रहता है 1500 टू 600 ईसा पूर्व, यानी कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में पंजाब की क्या रिलेटेड रहती है हिस्ट्री? जो आर्यंस थे, मध्य एशिया से जो लोग आए थे वो भी कहाँ आए थे? पंजाब में ही आए थे। कब? 1500 से 600 ईस्वी के बीच में, सॉरी ईसा पूर्व के बीच में। आर्यंस का मीनिंग क्या होता है? अच्छा परिवार, ठीक है। इन लोगों का मुख्य भोजन आपको पता है दूध था, दूध की बनी चीज़ें थी। और इसी टाइम पे 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आर्यंस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में फुली डिफाइन किया हुआ है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के लिंक में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच में क्या क्या होता है पंजाब में? जो बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जिनका नेम था, बुद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका वास्तविक नेम था सिद्धार्थ। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में। मृत्यु इनकी कब होती है? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, यूपी, भारत में, ठीक है। यानी कि जैन धर्म 24 तीर्थंकर होते हैं इसके। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए थे। इन्होंने भी अपनी यात्राओं में पंजाब में कई इन्होंने यात्राएं भी की, यानी कि लोगों का प्रचार भी किया। वो सारी चीज़ डिफाइन मैंने इनकी वीडियोस में की हुई, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अलग से एक वीडियो। नेक्स्ट आ जाता है 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच में ही, उसी टाइम पे जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोला जाता है, वो जब इंडिया में एंटर हुआ तो पंजाब के रास्ते से ही आया था। ये कौन था? मकदूनिया का बादशाह था। बैटल ऑफ द हाइडस्पीस 326 BC में जो होती है, झेलम नदी के किनारे पर हुई थी। और ये झेलम नदी कहाँ थी? कहाँ पर है? पंजाब में है। सिकंदर और पोरस के बीच में ये बैटल ऑफ हाइडस्पीस हुई थी, जिसमें क्या होता है कि जो पोरस होता है वैसे तो हार जाता है, लेकिन सिकंदर उसकी बहादुरता को देखते, उसकी ब्रेवरी को देखते उसको राजपाट उसका दे देता है। मीन्स कि उस रहता उसके अंडर ही है बट उसको रिटर्न कर देता है। जो उस टाइम पे, जिस टाइम पे सिकंदर ने अटैक किया पंजाब पर, उस टाइम पे ये पंजाब का शासक था। नेक्स्ट है 7वीं से 13वीं सदी के बीच में पंजाब में क्या क्या होता है? इस्लाम धर्म का उद्भव होता है, जिसमें जो महमूद गजनवी 10वीं और 11वीं सदी में भारत आता है। ये पंजाब की तरफ से ही आता है। ये भी
इसने भारत पर 17 हमले किए और बेअंत धन को लूटा, यानी कि 17 बार इसने अटैक किए भारत पे, और हर बार ये सिर्फ लूटपाट करके वापस चला जाता था। सर्वप्रथम हमला इसने 1001 में लाहौर और बठिंडा पर ही किया, जो कि क्या है, पंजाब से ही रिलेटेड है। और ये 17वां हमला है इसका 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जाना माना जो इसका अटैक था वो सोमनाथ मंदिर का अटैक था, जिसमें इसने खूब लूटमार की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, 7वीं से 13वीं सदी के बीच में और क्या क्या होता है। मोहम्मद गोरी जो 12वीं सदी में भारत आता है। 1191 ईस्वी में हुई तराइन की पहली लड़ाई। ये तराइन का युद्ध किसके बीच में था, महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और 1192 में दूसरी तराइन का दूसरा युद्ध भी इन दोनों के बीच में ही था, महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले में क्या होता है, महमूद गोरी हार जाता है, दूसरे में क्या होता है, महमूद गोरी फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई और गुलाम वंश की नींव जो कुतुबुद्दीन द्वारा एबक की गई। यानी कि इसका लाइन का मीनिंग क्या है कि ये जो आपको पता तराइन का युद्ध होता है, इसके बाद जब मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका गुलाम था, विश्वास पात्र गुलाम था, उसने क्या की, गुलाम वंश की यहाँ पर स्थापना कर दी। ठीक है, 1206 में इसने स्थापना की थी। ये सारा का सारा हमने टॉपिक दिल्ली सल्तनत की है, हमारी नियर अबाउट आई थिंक सो 4 to 5 वीडियोस हैं, उन सब में हमने ये चीज़ें डिफाइन की हुई है। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाता है, वो 13वीं से 16वीं सदी के बीच बीच में पंजाब का क्या सारा रहता है हिस्ट्री। गुलाम वंश की टाइम पीरियड, यानी कि गुलाम वंश ने राज जो किया 1206 से लेकर 1290, 84 साल 84 ईयर्स इस गुलाम वंश का शासन रहा। खिलजी वंश का 1290 से 1320, यानी कि 30 ईयर्स तक इसने शासन किया। तुगलक वंश ने 1320 से 1413 यानी 1413 तक, यानी कि 93 ईयर्स इसने यहाँ पर शासन किया। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, यानी कि 36 साल इसका शासन रहा। और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक 76 साल शासन किया। समटाइम इनमें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका था, तो वो तुगलक वंश का था। और सबसे छोटा शासनकाल किसका था, खिलजी का। ठीक है, ये याद रहे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, इसके बाद पंजाब हिस्ट्री जो होती है, पंजाब का जो इतिहास रहता है 16 से 18वीं सदी तक का, वो क्या था सॉरी। अब पानीपत की लड़ाई इसी से रिलेटेड है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी 1526 में होती है, ये किससे होती है, बाबर और इब्राहिम लोधी से होती है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी 1556 में, ये भी अकबर और हेमू के बीच में हुई। और पानीपत की तीसरी लड़ाई ये जो क्या थी 1761 में मराठा और दुरानी साम्राज्य के बीच में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो मुगल भी आए थे, कहने का मीन्स है कि जितने भी जो विदेशी थे भारत में आए, ये सारे के सारे सिर्फ पंजाब के रास्ते से ही होकर आए थे पंजाब में। ठीक है, जो मुगल थे वो भी पंजाब के रास्ते से ही आए। हमने जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिफाइन भी किया है कि अकबर का जन्म भी पंजाब में ही हुआ था। ये सारे जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक हो गए, सारे के सारे जो एंट्री हुई थी वो पंजाब के रास्ते से ही हुई थी। ठीक है, इसीलिए जो हमारी इंडियन हिस्ट्री में भी पंजाब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसकी वजह से ये बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन स्पेशली हमारे पंजाब टेट के लिए और मास्टर कैडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को जिनको अगर नहीं कुछ समझ में आया तो आप स्किप कर रही हो, एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पंजाब से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट करवाऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।